जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर नंबर 2 का डेरिवेशन है। यहाँ पर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम तैयारी करवाते हैं आपकी, और आप भी कापी और कलम को लेकर बैठे और हमारे साथ तैयारी करें। आपको ये फिजिक्स में 90+ नंबर लाने हैं, तो हमारे YouTube पर आकर के और हमारे साथ तैयारी करें। थैंक यू। चलो देखते हैं डेरिवेशन में क्या है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल डेरिवेशन है। और कोशिश ये करो कि जब आप पढ़ाई करो तो पूरा फोकस पढ़ाई पर रखो। उसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई का एक टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए, चाहे आपका हो चाहे हमारा, किसी का भी हो। यदि आप जीवन में टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे तो टाइम भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। ये चीज़ सदैव याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप एक कहावत सुनी होगी कि यदि आज आप समय की कद्र नहीं करोगे तो कल आने वाला समय आपकी कद्र नहीं करेगा। ठीक है, ये मत सोचो जीवन में कि हम पढ़ नहीं पाते हैं तो हमको कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इन बातों में उलझे रहते हैं कि हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और क्या कमी है उसे सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में जरूर याद रखिएगा। चलिए आइए, ज़्यादा टाइम व्यतीत ना करें और तो चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धनावेशी चालक तार है। माना एक अनंत लंबाई का सीधा धनावेशी चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। अब देखिए तार से, ये वाला तार देख रहे हैं, ये तार से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हिंदी को, जरा ध्यान से समझिए और समझिए उस चित्र को भी साथ साथ में समझिए, क्योंकि चित्र के ही अकॉर्डिंग हम उसकी हिंदी को बड़ी आसान भाषा से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, फिर दोबारा एक बार हम समझा रहे हैं, समझिए। माना एक अनंत लंबाई का सीधा धनावेशी चालक तार है जिसकी लंबाई L है तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं आगे। अतः वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या था। अब हम बहुत ही छोटे पृष्ठ से लेंगे, तो अतः वैद्युत फ्लक्स d phi e बराबर E dA cos थीटा। थीटा का मान कितना है, यहाँ पर क्षेत्र के अकॉर्डिंग लेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। क्षेत्र के अकॉर्डिंग लेंगे तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो d phi e बराबर E और dA cos थीटा का मान भैया कितना है, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही ना। अब आगे करना है क्या है, d phi e बराबर E और dA cos थीटा, यानी cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान 1 को छोड़ दीजिए उसको। अब क्या करेंगे, हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तब हम दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में इंटीग्रेट कर देंगे। तो इधर भी लेंगे तो इंटीग्रेशन d phi बराबर इंटीग्रेशन E dA। ओके, बात समझ में आ रही ना आपको। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ को जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। और इंटीग्रेशन सदैव उसी के सापेक्ष होता है जिसके सापेक्ष में d लगा होता है। ये सदैव याद रखिए। इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें समाकलन भरा पड़ा है, ठीक है। तो वहां पर ये हमें समझाया जाता है कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। अब जैसे मान लो हम आपको एक सूत्र समझाएं, यहाँ पर समझिए। जैसे मान लो ये इंटीग्रेशन हमने लगाया और इंटीग्रेशन की जगह पर हमने यहाँ पर x और dx लिखा।
x और dx। देखिए यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि जो यहाँ पर d के साथ में x लगा है, तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन जो है वो x के सापेक्ष करना है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो एक है ना, और जब सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, x की पावर n अपॉन n प्लस 1, ये सूत्र होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है जो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक में एक जोड़ दोगे तो 2, और बटे में हो जाएगा 2, ठीक, और प्लस c क्या है, समाकलन स्थान, वो तो मैथ की बात है, छोड़ दीजिए वहां पर, आप फिजिक्स पढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर d के साथ में फाई लगा है, और d फाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 तो है। संपूर्ण पृष्ठ का 1 का क्या होता है, d फाई ही होगा। d फाई का, फाई के अकॉर्डिंग हम समाकलन करेंगे तो फाई e होगा, और इसका e बाहर निकाल देंगे तो e की जगह पर बचेगा 1 और dA हो गया। फाई e बराबर यहाँ पर a के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और गुणे में क्या लिखा है, e लिखा है। देखिए ध्यान से, e और गुणा a। अब भैया a है क्या, यहाँ पर देखिए एक बना है धनावेशित तार, और जिसके तरफ दोनों बना है गॉसियन पृष्ठ, और एक बेलन के आकार हो गया, जिसने रोटी बेलना, बेलने वाला बेलना जो होता है, तो उसी तरीके से एक बेलन के आकार का हो गया। और आपको मालूम है कि आपको क्या नाम उसका, उसमें पढ़ाया जाता है, मेंसुरेशन में पढ़ाया जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, a बराबर 2 पाई आर एच, ए होता है 2 पाई आर एच, फॉर्मूला होता है। अब h की जगह पर हमने लंबाई को l मान रखा है, तो h बराबर हो गया हमारा l हो गया, तो a बराबर आया 2 पाई आर l हो गया। ओके, बात समझ में आई? तो चलिए इतनी समझ में आ गई, तो आगे यहां से देखते हैं। तो फाई e बराबर क्या लिखा, e और इनटू क्या लिखा, a का मान क्या है 2 पाई आर l, क्या है 2 पाई आर l है। अब इसको यहीं पर छोड़ दो, आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का हमें सूत्र निकालेंगे। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, लैम्डा बराबर सूत्र होता है Q अपान L। क्या होता है भैया, Q अपान L होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L। हमें चाहिए Q का मान, तो L की कर देंगे लैम्डा में क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे कर देंगे तो वहां बचेगा केवल Q। तो आया क्या भैया, Q बराबर लैम्डा गुणे L हो गया। बात समझ में आई? इतनी सी बात यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर मुझे फाई का भी मान फाइंड हो गया है, और Q का भी मान मेरे पास फाइंड हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, गॉस की प्रमेय से हम उसे उठाएंगे और वहां पर इन दोनों के मान पुट कर देंगे, जिससे हमें बाह्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए वापस आइए। अब देखिए यहाँ पर अतः लिखेंगे हम, अतः गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होगा, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र होता है। गॉस के प्रमेय का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब एक मिनट मेरी बात सुनो, फाई ई जो लिखा है इसका ऊपर मान कितना दे रखा है, E गुणे 2 पाई आर एल बराबर लिखा क्या है Q। भैया Q लिखा, Q का मान क्या है, लैम्डा गुणा L, बटे में क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? क्लियर है सभी बच्चों का? तो चलिए अब 2 पाई आर एल देखिए लिखा बराबर में लैम्डा गुणे L अपॉन एप्सिलॉन, L से L हो गया हमारा कैंसिल, तो E गुणा 2 पाई आर बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई आर की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पाई आर की क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे तो नीचे जाएगा, तो 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो गया। और एक मिनट मेरी बात सुन लो, यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में देखेंगे, इसको हम अलग अलग लिखेंगे। तो E बराबर क्या हुआ, E बराबर क्या हुआ यहाँ पर है कि 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट को हम एक तरफ साइड में लिखेंगे और लैम्डा अपान आर को एक साइड में लिखेंगे। तो 1 में क्या लिखा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान हो गया हमारा आर। ये तो हमारा सूत्र फाइंड हो गया। चाहो तो आप 2 से गुणा और 2 से नीचे भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर पता क्या बन जाएगा, E बराबर 1/2 की गुणा 2 में करें तो 4 हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपान में क्या हो गया भैया आर हो गया। यही सूत्र मेरा फाइंड हो गया है और यही मुझे फाइंड करना था। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। जो कहीं पर भी तुम्हारे समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम दोबारा तुम्हें प्रिपरेशन करा सके। थैंक यू।